प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने से पहले 1939 ईस्वी 1939 एडी का समय था और तब जर्मनी और रशिया ने, जो सोवियत यूनियन था, उन्होंने आपस में एक अग्रीमेंट साइन करी, एक वाचा बांधी दोनों ने। और उस वाचा का नाम था मोलोतोव रिबेनट्रॉप पैक्ट। और इस वाचा के अनुसार ना जर्मनी रशिया पर हमला करेगा और ना रशिया जर्मनी पर हमला करेगा, और जो भी पूर्वी यूरोप के देश है ये आपस में बांट लेंगे कि मैं किस पे दादागिरी करूंगा और तू किस पे दादागिरी करेगा। ऐसा उन्होंने एक वाचा बांध ली थी। लेकिन ये वाचा बांधने वाला कौन था? हिटलर था, जर्मनी के साइड से, जो मनुष्य के इतिहास में एक सबसे बड़ा झूठा, चालाक, हत्यारा और क्रूर दुष्ट व्यक्ति था। और 2 साल ही बीते 1941 ईस्वी में बिना किसी चेतावनी या कोई उकसाने के कारण बिना हिटलर ने अपनी टैंके, कई सारे सैनिक और टैंक रशिया के बॉर्डर पर भेज दिए। युद्ध हुआ और रशिया के 6.5 लाख सैनिक या तो मारे गए या पकड़े गए या घायल हुए। और हिटलर को कहीं भी अपनी प्रतिज्ञा या वचन पालन करने का कभी भी रुचि नहीं रहती थी। वो यही कहता था, मैं सब कुछ अपने देश के लिए करता हूं, डॉइचलैंड, और मैं अपने लोगों के लिए कर रहा हूं, उनके लिए मैं लिविंग स्पेस, जीने की जगहें बना रहा हूं। और ये कि जो आर्यन रेस है, जो जर्मन लोग हैं, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ लोग हैं। तो इसलिए हिटलर अपने इस काम को पूरा करने के लिए तो कभी भी उसका विवेक की बात वो कभी नहीं सोचता था। शायद उसका विवेक मर ही चुका था और जो वो चाहता था वो करता ही था। लेकिन हिटलर के पीछे एक और शक्ति थी जिसको बाइबल शैतान कहती है। लोग शैतान को शायद सोचते हैं कि कोई बुराई शैतान नहीं होती। शैतान सब बुराई का बनाने वाला होता है। शैतान एक आत्मा है और सारी अंधकार की शक्तियां और सारी दुष्ट आत्माओं का सरदार शैतान है। उसके पहला नाम लूसीफर था, लेकिन बाइबल बताती है कि शैतान ही ऐसे दुष्ट लोगों को खड़ा करता है। और शैतान हमारी आत्माओं का दुश्मन है और पूरी कोशिश करता है कि मनुष्य परमेश्वर के पास ना आ सके, कि मनुष्य परमेश्वर के साथ अपना संबंध ठीक ना कर ले और मनुष्य पवित्र जीवन ना बिता सके और मनुष्य एक शांति से जीवन ना बिता सके। शैतान पूरी कोशिश करता है कि मनुष्य को अपने साथ उस नरक की आग में खींच के ले जाए, जहां पर वो भी डाला जाएगा और उसकी सेना भी डाली जाएगी। और इसलिए शैतान बहुत झूठ संसार में फैलाता है और जिनके जीवन पाप में होते हैं वो उसके झूठ में आ जाते हैं और उसके झूठ में उसके औजार बन जाते हैं। झूठ बोलने में शैतान बहुत ही माहिर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि शैतान झूठ का पिता है और जो भी प्रतिज्ञा वो बांधता है वो तोड़ देता है। देखिए, पाप थोड़े वक्त के लिए आनंददायक लग सकता है, लेकिन
उसका अंत, उसका फल हमेशा कड़वा होता है। बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। ये एक व्यक्ति था जिसका नाम मोसेस था, और ये मिस्र का, इजिप्ट का राजकुमार था। इसके सामने दो चुनाव थे। क्या चुनाव था? पाप के सुख भोगने, और दूसरा परमेश्वर की इच्छा पूरा करना। लेकिन पाप का जो सुख उसके सामने था वो थोड़े दिन का था, और जो परमेश्वर की इच्छा उसके सामने थी वो दुखदाई थी। उसमें दुख उठाना था, लेकिन उसमें परमेश्वर की मुस्कुराहट थी और अनंत जीवन था। पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से उसका अंत मृत्यु था, नरक का दंड था, और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में अनंत जीवन था, महिमित जीवन था, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन था। और मोसेस ने परमेश्वर की इच्छा को चुना। उसने मिस्र के, संसार के सारे जो पापमय सुख उसके सामने लाए गए थे, उसने उन सबको ठुकराया और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में ग्रहण किया। परमेश्वर ने इस व्यक्ति को प्रकट किया कि जिस भूमि पर तू खड़ा है वो पवित्र है, क्योंकि मैं पवित्र हूं। प्रभु ने इस व्यक्ति को प्रकट किया, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पाप हमेशा धोखा देता है, पाप मृत्यु को लाता है, और मृत्यु का डंक पाप है। मृत्यु का डंक पाप है। मानो कि मृत्यु एक सांप है, तो उस सांप का डंक पाप है। लेकिन अगर आपके जीवन का पाप क्षमा हो गया है, आपके जीवन में पाप क्षमा हो गया है, अगर आपने अपना पाप मानकर उसको छोड़ दिया है और प्रभु यीशु ने उसको माफ कर दिया है, तो मृत्यु का डंक आप पर काम नहीं करेगा। मृत्यु बल्कि एक द्वार बन जाता है एक प्रभु यीशु के विश्वासी के लिए अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए। जब यहां आंख बंद होती है तो उसी समय उस व्यक्ति की आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में होगी, जिसने इस जीवन में पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास किया है। इसलिए बाइबल हर पापी को कहती है कि पापी आ और यीशु मसीह के लहू में धुल जा, अपने पापों को धो दे, विश्वास से उसके चरणों पर आ, अपने पापों से पश्चाताप कर। यीशु ने तेरे खातिर अपनी जान क्रूस पर दी और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, और उसको अपने हृदय में बुला। जब तक यीशु मिल सकता है उसको पुकार ले। द्वार बंद हो जाएगा, फिर कितना भी खटखटाओगे द्वार खोला नहीं जाएगा। प्रभु का कहेगा, दूर हो जाओ मुझसे हे कुकर्म करने वालों। इसलिए आज समय है, मौका है, नियुक्त दिन है। उसकी प्रतिज्ञाएं सच्ची है, कभी टलती नहीं है। उसकी एक एक बात पूरी होती है, एक भी भूमि पर नहीं गिरती। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी एक भी बात नहीं टलेगी। संसार बहुत कुछ मनोरंजन, अशुद्ध मनोरंजन और पापी चीजें और पाप में सुख एक व्यक्ति के सामने लाता है, लेकिन आप रुककर उस क्रूस की तरफ ध्यान दें जिस पर परमेश्वर के पुत्र ने हमसे प्रेम करके, अपने प्रेम के खातिर जो हमारे प्रति था, अपना प्राण दे दिया, वो दुख उठाया, वो लहू बहा दिया। एक संत कहता है, परमेश्वर का पुत्र जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर अपने आप को दे दिया। तो उसकी तरफ देखें, उसके प्रेम को देखें, तो आपको प्रभु यीशु के क्रूस का बलिदान, उसका क्रूस और महिमित महसूस होगा।
संसार के सारे पापमय सुख जो क्षणित है, जो थोड़े दिन के हैं, वो आपको हल्के दिखेंगे और आप प्रभु यीशु को कहेंगे, प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा। तो सोचिए, विचारिए, सच्चा पश्चाताप कीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।